बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 भोला राम का जीव। तो इस पाठ में, इस कहानी में क्या है बच्चों, एक जितने भी सरकारी ऑफिस है, जितने भी सरकारी ऑफिस है उनमें क्या है, भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या है, वो लोग ऐसे भ्रष्टाचार की वजह से क्या हो रहा है कि जो सही और ईमानदार व्यक्ति है उनकी पेंशन भी समय पर नहीं मिल पाती। तो क्या है, हमें ऐसे ऑफिसों में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। तो आइए इस पाठ पर नजर डालते हैं। पाठ का उद्देश्य भ्रष्टाचार का कटाक्ष यथार्थ बोध, यानी हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इस पाठ का यही उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हमें खत्म करना है। पाठ प्रवेश। आज सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में आकर डूब गए हैं। मसला नौकरी, बच्चे का दाखिला, मकान की रजिस्ट्री, यानी किसी भी प्रकार का वो बिना घूस या सुविधा शुल्क के पूरा हो नहीं सकता। तो अगर कोई भी चीज़ हो आज के टाइम में बिना घूस यानी बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो हर जगह क्या है, पैसा चल रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है। इस व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक ने पेंशन ऑफिस के भ्रष्टाचारी बाबुओं और उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की व्यथा प्रस्तुत की है। पेंशन ऑफिस को मंदिर कहकर वहां दान पुण्य और भेंट चढ़ाने की बात कहना, निर्लजता की सीमा लांघना और जीवन मूल्यों को तार पर रख देना ही है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, पेंशन ऑफिस को मंदिर कहकर वहां दान पुण्य और भेंट चढ़ाने की बात कही है, जो कि बहुत ही गलत है। इससे क्या है, उन्होंने एक अपनी उसकी सीमा लांघ दी, एक निर्लजता की सीमा को लांघ दिया है। तो आइए इस पाठ पर नजर डालते हैं बच्चों। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ये क्या था कि धर्मराज जो थे वो बहुत सारे आदमियों को उनके कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक अलॉट कर रहे थे, यानी किसको स्वर्ग में जाना और किसको नरक में जाना है। तो लेकिन ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या नहीं हुआ था, सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार धूप से पन्ने पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। वो अभी क्या है, चित्रगुप्त कहते हैं जब परेशान हो गए, रजिस्टर को बार बार पन्ने पलट कर रिकॉर्ड देखते रहे। तो क्या था, वो अंत में परेशान हुए और आखिर में जब उन्होंने पेज पलटा तो उन्होंने कहा कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है, लेकिन भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी यानी आत्महत्या की थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हो गए थे, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो धर्मराज ने पूछा, और दूत कहाँ है महाराज? वह भी लापता है। तो जो दूत उनको लेने गया था वो भी अभी तक लापता है। इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। वो इतने में ही द्वार खुलता है और एक यमदूत वहां पर आता है, लेकिन वो बहुत ही परेशान था और उसके चेहरे पर एकदम परिश्रम, परेशानी दिखाई दे रही थी। देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? उसको देखते ही चित्रगुप्त एकदम चिल्लाए और कहा कि तू इतने दिन से कहाँ पे और भोला राम का जीव कहाँ पर है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। तो इस पर दूत क्या बोलता है हाथ जोड़कर कि दया निदान मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज तक मैंने ऐसे धोखा नहीं खाया है, लेकिन इस बार मुझे भी धोखा मिल गया। पता नहीं भोला राम का जीव मुझे कैसे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा जारी की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, क्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इस 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो क्या था, उसने बताया कि जैसे ही उसने देह त्यागी और मैं उसकी देह को लेकर वायु तरंगों में जैसे ही चला, तो पता नहीं वो मेरे चंगुल से छूटकर कैसे भागा, और उसके बाद मैंने उसे पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ डाला, लेकिन मुझे उसका कहीं पर भी पता नहीं चला।
धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाता लाता बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो अभी धर्मराज कहते हैं कि तू मूर्ख है, तू जीवों को लाते लाते इतना बूढ़ा हो गया कि मामूली से बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल बेचते हैं और उन्हें रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। फौजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं और बोलाराम के जेब को भी किसी विरोधी ने बनने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। तो क्या है, अभी जो है चित्रगुप्त हैं वो कहते हैं कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर ऐसा काम बहुत हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज जिसके पास पहुंचनी है इससे पहले ही खत्म हो जा रही है। लोग रेलगाड़ी के डिब्बे पहले बीच में से ही काट देते हैं, रिश्वतखोरी चल रही है और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो विपक्षी नेता को बंद करवा लेते हैं। तो क्या है कि कहीं बोलाराम के जीव जो है उसका भी कोई ऐसा विरोधी तो नहीं था जिसके मरने के बाद उसकी देह को रख लिया हो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। मतलब बोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी का क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो क्या था कि जैसे ही नारद मुनि उनके पास आते हैं तो वो धर्मराज से पूछते हैं कि तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो कि नरक में अभी तक निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई, इस वजह से चिंतित हो आप? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई है मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गई हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला और कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो क्या है, अभी धर्मराज जी ने नारद मुनि को बताया कि कुछ दिनों पहले भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी और जैसे ही ये दूत उनको ऊपर लेकर आ रहा था और रास्ते में ही उनको इस दूत को चकमा देकर भाग गया और इस दूत ने पूरा ब्रह्मांड छान लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो अगर ऐसा हो गया तो संसार से पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा, तो इसलिए वो चिंतित थे। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने लूट लिया हो। तो क्या है, अब नारद मुनि पूछते हैं कि उस पर कोई इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, क्या पता उन लोगों ने उसको रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स देता, भुखमरा था। अब चित्रगुप्त कहते हैं कि इनकम होती तभी तो वो टैक्स देता, लेकिन वो तो एकदम भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम आता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। वो अब क्या है, चित्रगुप्त ने अपना रजिस्टर खोला, उसका नाम बताया, उसका पता बताया कि वो कहाँ पर रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की है। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। 5 साल पहले वो रिटायर हो गया था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की थी। 65 साल की उसकी उम्र थी। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपके
इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि वो एक किराए के मकान में रहता था और 1 साल से लगभग उसने किराया नहीं दिया। तो क्या है, इसी वजह से, और अभी कुछ दिन पहले ही उसने संसार छोड़ दिया। तो क्या है, आज 5वां दिन है, मकान मालिक ने उसके परिवार को वहाँ से निकाल दिया होगा। तो इसीलिए आपको उसके परिवार की भी तलाश करनी होगी। माँ बेटे के सम्मिलित कॉन्फ्रेंस से नारद बोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो क्या था, उस लड़की से उन्होंने कहा कि मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, तो अपनी माँ को बाहर भेजो। बोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, बोलाराम को क्या बीमारी थी? 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। उसने बताया कि 10-15 दिन वो से दरख्वास्त भेज रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, और उनके पेंशन के मामले पर कोई भी विचार नहीं हो रहा था। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, फाके होने लगी थी। तो क्या कहा कि उसकी पत्नी ने बताया कि 5 साल हो गए, जितने भी गहने जेवर थे सब हमने बेचकर खा लिए, और जो भी कीमती सामान था सब उन्होंने बेच दिया, और अब क्या है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। तो उसने कहा कि चिंता में, परेशानी में, भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो अब नारद जी ने कहा कि क्या करोगी माँ, उनकी उम्र तो इतने ही लिखी थी। ऐसे मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। तो क्या है, उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा तो मत कहो महाराज कि 50-60 रुपये महीना पेंशन से मिलती तो कुछ और कहीं काम करके अपना गुजारा चला लेते, लेकिन क्या करें, 5 साल से नौकरी से बैठे हो गए और कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला। तो 5 साल से नौकरी से उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिले थे। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है कोई स्त्री। उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, किसी स्त्री से भी हो सकता है। स्त्री ने बुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो कोई, लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही ब्रह्म अच्छे गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। उनके समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। श्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। अब वो नारद मुनि से प्रार्थना करती है कि आप तो महाराज हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उनकी रुकी हुई पेंशन उन्हें, इन बच्चों को मिल जाए और इनका उस दिन के लिए पेट भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगा, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर साधुओं की बात कौन नहीं मानता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, दफ्तर जाऊंगा और इसके लिए कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू ने से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, बोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। तो अब उस बाबू ने बताया कि बोलाराम ने दरख्वास्तें तो बहुत भेजी थी, लेकिन उन पर वजन नहीं रखा था, यानी उन पर रिश्वत नहीं रखी थी, इसीलिए वो कहीं उड़ गई होंगी, यानी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? तो उन्होंने सीधे स्वभाव में कहा कि अगर उस पर वजन रखना था तो ये इतने सारे पेपर वेट रखे हैं, इनको उस पर रख देते तो वजन हो जाता। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर,
आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। तो अब उन्होंने नारद मुनि को नासमझ बता दिया, कह दिया कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, दरखास्तें जो है पेपर वेट से नहीं रुकती बल्कि पैसे से रुकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उस कमरे में बाबू बैठे हैं, उनसे मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। तो एक चपरासी से जब वो इतने सारे बाबू को चक्कर लगा लिए उन्होंने, तो अंत में चपरासी ने बोला कि आप यहाँ क्यों इतने इस झंझट में पड़ गए हैं? वहाँ जितने भी चक्कर लगाते रहेंगे आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो उस चपरासी ने बताया कि आप सीधे यहाँ के बड़े साहब से मिलिए, अगर आपने उन्हें कुछ कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया थे। साहब बड़े नाराज हुए, बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ दिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? तो क्या था? अब वो गुस्से में बोलते हैं साहब कि ये कोई मंदिर वंदिर थोड़ी है, तो तुम ऐसे सीधे चले आए हो, और चिट विट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने गौर से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया कि मैं उस पेंशन केस के बारे में आया हूँ। साहब बोले आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज वही जानते, असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोलाराम की दरख्वास्त से उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। तो क्या था, अब उन्होंने इस दफ्तर को, ऑफिस को एक मंदिर का रूप दे दिया कि ये भी एक मंदिर है। तो भोलाराम की, और यहाँ भी क्या है, ये भी एक मंदिर है और यहाँ पर भी दान पुण्य चलता है। लेकिन भोलाराम की दरख्वास्तें जो है वो, उन पर कुछ वजन रखने की आवश्यकता है, वो कमजोर पड़ रही है। तो उन्होंने कहा क्योंकि दरख्वास्तों पर कुछ वजन रखिए, यानी कुछ रिश्वत रखिए, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ जल्दी हो सकती है मगर साहब रुके। तो क्या है, वो उन्होंने नारद मुनि को उलझाया कि पेंशन का केस है, हजारों जगह सेम बातें लिखी जाती है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, 20 दफ्तर सेम चीजें घूमती है, तब कहीं जाकर कोई चीज होती है। तो क्या है कि पैसे का मामला है कि कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। खैर नारद ने कहा मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। वजन चाहिए यानी रिश्वत चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में ये जो सुंदर वीणा है, आप इसे भी भोलाराम की दरख्वास्त पर रख सकते हैं, इसका वजन भी इस पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बहुत पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की संगीत बजाना सीख रही है, तो अगर वो इस वीणा से संगीत बजाना सीखेगी तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएगी, क्योंकि ये साधुओं की वीणा है और ये तो एकदम पवित्र होती है, और अगर वो जल्दी संगीत बजाना सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा पेश पर रखकर कहा यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। तो पहले तो नारद मुनि घबरा गए ये वीणा की बात सुनकर, लेकिन उसके बाद तो सोच समझ कर उन्होंने वीणा को मेज पर रख दिया और कहा कि ठीक है, मैंने वीणा को मेज पर रख दिया है, अब उनकी पेंशन के कागज निकालिए। साहब ने प्रसन्नता से निर्मुसी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोलाराम की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया? साधु जी आपने। नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। वो क्या है, एकदम से फाइल के अंदर से आवाज आती है भोलाराम का नाम सुनते ही कि मुझे कौन पुकार रहा है, कोई पोस्टमैन है क्या, या फिर कोई पेंशन का ऑर्डर आ गया है।
तो क्या था, भोलाराम की जो आत्मा थी वो उसी फाइल के अंदर मौजूद थी। तो इसीलिए अंदर से भोलाराम की आत्मा की आवाज़ आती है कि मुझे किसने आवाज़ लगाई, मुझे किसने पुकारा, कोई पोस्टमैन है या फिर कोई पोस्टमैन है या फिर कोई पेंशन का ऑर्डर है। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए, नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ में आ गई। भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? तो क्या है, जो साहब थे वो तो कुर्सी से डर कर लुढ़क गए, लेकिन नारद जी भी एक क्षण के लिए चौंक गए, लेकिन वो समझ गए कि ये भोलाराम है, यानी ये भोलाराम का जीव है। हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो जब नारद की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भोलाराम हूँ। तो नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो अब क्या है, भोलाराम ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यही पेंशन की दरखास्तों में रहना है, मेरा मन अब वहीं लग गया है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा वहीं अटक गई थी, उनकी दरखास्तें सुनी नहीं जा रही थी, इसीलिए उनकी आत्मा वहीं पर रुक गई थी कि क्योंकि उनकी बात की सही से सुनवाई नहीं की गई। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मेरी इन पेंशन की दरखास्तों में ही मुझे रहना है, मेरा मन यहीं पर लग रहा है, मैं अपने हाथ से छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो क्या था, इस तरह से भोलाराम की आत्मा जो थी उन फाइलों में अटक गई थी। तो इस पार्ट में बच्चों आपको क्या सीखने को मिलता है कि जो इन सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में जितने भी बाबू ऑफिसर वगैरह हैं, ये लोग क्या है, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। क्या है, कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। तो रिश्वत लेना क्या है, बहुत ही बड़ा कानूनी अपराध है, जिस वजह से क्या है, जो बोले वाले समझदार लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनकी पेंशन रुक जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इन लोगों के चक्कर में भोलाराम की पेंशन रुक गई और उसका घर परिवार एकदम बर्बाद हो गया। तो क्या है, ये रिश्वतखोरी वाली चीज़ें हमें देश से ख़त्म करनी है। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे रिश्वत का काम है या भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आपको उसको खत्म करना है और इसी तरह से सभी लोगों को और आगे समझाना है। तो बच्चों, ये कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई थी, जिसमें क्या था, रिश्वत को खत्म करने के बारे में आपने इस पार्ट में पढ़ा है। तो बच्चों, ये पार्ट हमारे यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पार्ट के साथ। धन्यवाद।